तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज आपको पढ़ाने वाले हैं ब्याज सम्मान के बारे में। तो जो ब्याज सम्मान 2023 है किसको दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आज बने रही हमारे साथ क्लास में। तो आज आपको पढ़ाएंगे जो ब्याज सम्मान 2023 जो दिया गया है वो रिलेटिंग मेथड से किसको दिया गया है। तो बने रही हमारे साथ क्लास में। तो आज आपको पढ़ाने वाले हैं जो 2023 में जो ब्याज सम्मान है, ठीक है। तो 2023 में ब्याज सम्मान जो दिया गया है वो पुष्पा भारती को दिया गया है। इनकी जो कृति है यादें और यादें, तो इसके लिए दिया गया है। तो इसको रिलेटिंग मेथड से कैसे याद करेंगे। तो जो 2023 में जो 33वें जो ब्याज सम्मान दिए गए हैं, तो जो ब्याज सम्मान ये इस प्रकार से हम रिलेट करेंगे जैसे कि जो ब्यास जी हैं, ठीक है। तो ब्यास से रिलेट करेंगे ब्यास को। तो जो ब्याज सम्मान है तो ब्यास से रिलेट करेंगे ब्यास जी को। तो ब्यास जी की कुटिया है, ठीक है। तो जो ब्यास जी की कुटिया है उसमें उसमें पुष्पा नाम की लड़की फूल तोड़ने गई, ठीक है। पुष्पा, तो पुष्पा नाम की लड़की फूल तोड़ने गई, लड़की पुष्प तोड़ने गई, या पुष्पा नाम की नहीं, ऐसे याद करो। मतलब उसमें जो व्यास जी की कुटिया में, उस व्यास जी की कुटिया जो है, तो जो व्यास जी की कुटिया है तो उसमें जो एक लड़की है, ठीक है, पुष्प तोड़ने गई। एक लड़की पुष्प तोड़ने गई, पुष्प तोड़ने गई तो उसे श्राप दे दिया, उसे श्राप दे दिया, उसे श्राप दे दिया। तो व्यास जी की कुटिया में, तो व्यास जी की कुटिया में लड़की पुष्प तोड़ने गई। तो लड़की कौन, लड़की को भारती से भी लिख सकते हैं, यानी कि जो भारती नाम की लड़की है तो व्यास जी की कुटिया में पुष्प तोड़ने गई। तो व्यास जी की कुटिया में पुष्प तोड़ने गई, तो पुष्प से हो जाएगा पुष्पा भारती। तो पुष्प से हो जाएगा पुष्पा भारती। पुष्पा भारती की जो इसके बाद जो रचना क्या है, यादें और यादें के लिए, ठीक है। यादें और यादें, इसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। अब यादें और यादें इसके लिए दिया गया है, ठीक है। अब यादों को कैसे रिलेट करेंगे। तो जो उसको जो श्राप दिया है, ठीक है, जो श्राप उसे हमेशा याद रहेगा, श्राप उसे हमेशा याद रहेगा, श्राप उसे हमेशा याद रहेगा। तो उसने केवल 2-3 फूल तोड़ पाए थे। 2-3 से हो जाएगा 2023। तो 2-3 से, तो 2-3 पुष्प तोड़ पाए थे, 2-3 पुष्प तोड़ पाए थे, से 2-3 से हो जाएगा 2023। तो पुष्प 2-3 पुष्प तोड़ पाए गए थे, तो पुष्प से हो जाएगा पुष्पा भारती, और हमेशा याद रहेगा तो याद से हो जाएगा यादें और यादें। तो इसके अंतर्गत जो राशि दी जाती है वो राशि दी जाती है 4 लाख रुपए, ठीक है। इसके अंतर्गत राशि दी जाती है 4 लाख रुपए। इसके पहले हमने आपको सरस्वती सम्मान 2024 पढ़ाया था। तो उसमें मतलब आपको पढ़ाया था कि मतलब सरस्वती सम्मान में हमने आपको ये नहीं बताया था कि उसमें जो पुरस्कार की राशि है वो कितनी दी जाती है। तो सरस्वती सम्मान में जो पुरस्कार की राशि है वो 15 लाख रुपए दी जाती है, याद रखना। इसके बाद जो 32वां है, तो 32वां दिया गया है ये क्या नाम, जो अपना जो मतलब 2023 का जो पुष्प भारती को दिया गया है, और जो 32 का जो 32वां दिया गया है जो 2022 का है, ठीक है। तो 2022 का किसको दिया गया, ज्ञान चतुर्वेदी को, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। और उनकी जो रचना क्या है, पागल खाना। ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए दिया गया है। तो पागल खाना को कैसे याद करेंगे, तो मतलब जो लोग ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अधिक ज्ञान प्राप्त करने वाले, अधिक ज्ञान प्राप्त करने वाले, जो लोग अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, वो मतलब संसार के मोह माया से दूर हो जाते हैं। तो अधिक ज्ञान प्राप्त करने वाले क्या पागल के समान हो जाते हैं, ठीक है, पागल के समान हो जाते हैं, उन्हें किसी बात से मतलब नहीं रहता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा जो अधिक ज्ञान प्राप्त करने वाले पागल के समान हो जाते हैं। तो पागल से हो जाएगा पागल खाना। तो ज्ञान चतुर्वेदी को किस रचना के लिए जो व्यास सम्मान मिला है, तो पागल खाने के लिए मिला है। तो इसके बाद जो स्थापना होती है, तो इसकी जो स्थापना करते हैं, तो स्थापना इसकी हुई थी 1991 में। तो इसकी जो सरस्वती सम्मान की जो स्थापना और व्यास सम्मान की स्थापना साथ ही साथ हुई है। तो मतलब इसको व्यास सम्मान को सरस्वती सम्मान से जोड़ लेना कि मतलब सरस्वती सम्मान के साथ ही मतलब व्यास सम्मान की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया जाता है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया। तो ये जो व्यास सम्मान है वो दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। अब इसके बाद जो प्रथम किसको दिया गया था, तो प्रथम बार दिया गया था रामविलास शर्मा को, ठीक है। तो प्रथम बार दिया गया था रामविलास शर्मा को दिया गया था, जो इनकी कृति है भारत के
भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। तो जो प्रथम दिया गया था वो रामविलास शर्मा को दिया गया था। ये दिया गया था भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था, जिसकी स्थापना है वो 1991 में हुई थी। अब ये जो पुरस्कार है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और जो 32वां जो 32वां व्यास सम्मान है तो जो 32वां जो व्यास सम्मान है वो ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए दिया गया। और जो 2023 का 33वां जो व्यास सम्मान है वो पुष्पा भारती को यादें जो रचना है उसके लिए दिया गया है। अब इस प्रकार से इसको रिलेटिंग मेथड से याद कर लिया है। तो इसी प्रकार की जो आगे रिलेटिंग मेथड वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।